महंगाई इतनी शदीद है कि अब लोग दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं और इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शुबा नहीं। आप हैरान होंगे, अब हम वक्तन फ़वक्तन ये सोचते हैं कि अपने तलबा को जब हमारे पास राशन ना हो तो कभी गुड़ की डली रोटियों के साथ, कभी अचार और कभी दही में पानी डाल के थोड़ी सी चटनी ये खिलाना शुरू कर दें कि भाई कब तक उधार मांगें और किससे मांगें और कब तक चंदे मांगें। देने वाले तो ख़ुद बिजली का बिल लिए फिर रहे हैं, बेचारे कर कुछ नहीं सकते। अब इस मौका पर बाज़ बंदे जज्बाती हो जाते हैं या बेबस हो जाते हैं, वो उनके बस में नहीं रहता बच्चों की भूख प्यास देखना, वो ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। याद रखो, बिजली इससे दुगनी तिगनी हो जाए, जितनी कोई मजलूम हो के ख़ुदकशी करे, मौत हराम है। याद रखना ये बात, इसको आपने नशर करना है, ये मेरी बात को नशर करना है आपने। जितनी खुदकशियां जिस भी मजबूरी की वजह से कोई करे, बिजली के बिल महंगे हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, खाने को कुछ ना मिले, कुरान उठा के देखें, मुर्दा जानवर खा सकते हैं। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, इससे आगे एक शर्त आती है, इल्ला मज़्तुरिरतुम, अगर तुम मजबूर हो जाओ मुर्दा जानवर का गोश्त खा लेना, खुदकशी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। इसको दलील बनाना कि महंगाई है हम खुदकशी करके हराम मौत मर जाएं। भाई तू बाप होते हुए बच्चों का दुख नहीं सह सका, और कौन इनका दुख देखेगा? जब बाप नहीं देख सका, चचा ताया कैसे देखेगा, मामू खालू कैसे देखेंगे? मुआशरा तो अपनी में पड़ा हुआ है, सारे तो हम अपनी गुर्बत से लड़ रहे हैं, हम कैसे उनका ख्याल करेंगे? याद रखना, कतई तौर पर ऐसा जज्बाती ना हो, गुर्बत बर्दाश्त कर लें, चटनी से खा लें, 24 घंटे में एक दफा खा लें। आ जाए सहाबा के तर्ज अमल पर, रात की बची हुई रोटी को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह पानी में भिगो भिगो के खा ले। जरूरी दस्तरखान पे 4 खाने खाने, जरूरी साल में हर दफा 10 सूट खरीदने, नहीं इस्तेमाल कर सकते बिजली बंद कर दे, कोई मुतबादल अल्लाह इंतजाम कर देगा। लेकिन किसी भी वजह से खुदकशी करना, महंगाई को दलील बनाकर बच्चों को मारना, नहरों में छलांगे लगाना, रस्सियों से लटक जाना, याद रखो ये हराम मौत है, हराम मौत है, हराम मौत है। मैं कतन महंगाई की हिमायत नहीं कर रहा, अपने मुसलमान भाइयों को हराम मौत मरने से बचाने की अर्ज कर रहा हूं कि इससे बच जाओ। बाकी गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो हम सब के सामने है, अल्लाह इनको हिदायत दे। कोई उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा पैदा हो जाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उनको खिलाफत मिली थी ना, अनवारुल हक साहब, जब उनको खिलाफत मिली थी, बीवी को बुलाया, कहने लगे कौम ने भरोसा करके मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, हमने बड़े अच्छे दिन गुजार लिए, खाया भी खूब, पहना भी खूब, ज़िंदगी में कोई हसरत नहीं रही। आज के बाद मैं खलीफा हूँ, अब मुझे अपनी रियाया का ख्याल करना होगा। घर का सारा सामान उठा के बैतुल माल में जमा करा दिया कि अब ये है, अब जो मेरी सल्तनत का मजदूर खाएगा मैं भी वही खाऊंगा, मैं भी वही खाऊंगा, मैं भी वही पहनूंगा। हुक्काम इस पर गौर करें, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दिए को जला दिया था जिस दिए में तेल बैतुल माल का था। हजरत अली मिलने आए, मिलने वाला भी मुबारक है, जिससे मिलने आए वो भी मुबारक है। दामादी और ससुराल वाला रिश्ता भी मौजूद है, दोस्ती वाला रिश्ता भी मौजूद है, सहाबियत भी है, अशरा मुबशरा भी है, तकवा के आला दर्जे पर है। हजरत अली फरमाने लगे मुझे आपसे मिलना है। हजरत उमर ने फरमाया अच्छा ज़ाती काम है या बैतुल माल का काम है? फरमाने लगे ज़ाती काम है। जलते दिए को बुझा दिया, दूसरे दिए को रोशन किया। ये क्या मंतिक है उमर, ये क्या हो गया? आपने उसको बुझा के इसको रोशन किया। फरमाने लगे इसमें बैतुल माल का तेल जल रहा था और इसमें मेरा ज़ाती, ये तकवा इख्तियार कर लो। सरकारी गाड़ी सरकारी कामों पे इस्तेमाल करो, ज़ाती कामों के लिए अपने वसाइल को इस्तेमाल कर लो। अगर तुम ऐसा करना शुरू कर दोगे, अल्लाह की मदद आना शुरू हो जाएगी, अल्लाह की मदद आना। जकड़ी हुई कौम है हर हम में से पैदा होने वाला बच्चा हजारों का मकरूज है, शायद लाखों का मकरूज है, और हम इनके अल्ले तल्ले अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह इनको भी हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हौसला दे, अपने आप को संभाल के रखें। और यहाँ तुजार भी काफ़ी बैठे हैं, उनकी खिदमत में भी दरख्वास्त है, रातों रात रेट बढ़ते हैं,
راتوں رات چیزوں کے ریٹ بڑھتے ہیں. بھئی اگر پرانی خرید ہے جب تک نئی خرید نہیں لیتے اس وقت تک مت لیں نیا نفع. فرض کیجئے گھی ہم نے خریدا تھا 400 روپے کے حساب سے, بیچ رہے تھے 405 روپے پر, راتوں رات ریٹ بڑھا اور وہ 420 روپے پہ پہنچ گیا. اب پرانی خرید ہے تو نفع پرانے والا لے, نئی خرید ہے تو نئی. خدا کی قسم ایسی تجارت کر کے دیکھیں, پھر اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتیں دیکھیں کیسے ہیں. وہ تاجر جو مہنگے ریٹوں کے بڑھنے پہ خوش ہو جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تاجر کو کہہ دو تیری خوشی مناسب نہیں ہے. مجھے ایگزیکٹ لفظ یاد نہیں ہے لیکن مفہوم یہی ہے کہ جو تاجر ریٹوں کے بڑھنے پہ خوش ہو جاتا ہے کہ پڑے پڑے میری چیز لاکھوں کی بڑھ گئے, ہزاروں کی بڑھ گئی, اس کو کہہ دو تیرا یہ عمل بھی اچھا نہیں ہے. وہ بلک رہے ہیں اور تو اکیلا خوش ہو رہا ہے, اسی ریٹ پر دے. تاجر بھی اسی دیانت دارانہ تجارت پہ آ جائیں, حاکم بھی اسی اسوہ حسنہ پہ آ جائیں, ہم بھی صبر و برداشت والے بن جائیں. اللہ اپنی مدد عطا کرے گا.